राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की, जिसे भगवान विष्णु का विशेष व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है। इस दिन भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर है। शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर भक्तों को उत्तम लोक की प्राप्ति कर देते हैं। इस दिन से चातुर्मास का दूसरा चरण भी प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, आपको पता है परिवर्तनी एकादशी को सिर्फ परिवर्तनी एकादशी नहीं कहते, इसके अलग अलग और भी नाम हैं। जैसे पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी। पार्श्व परिवर्तनी एकादशी क्योंकि इस दिन भगवान करवट बदलते हैं। जल झूलनी एकादशी, इस दिन कई जगहों पर झूलों और जल यात्रा का विशेष आयोजन होता है। पद्मिनी एकादशी, पद्म पुराण में इसका नाम पाप नाशक है, इसलिए पद्मिनी एकादशी बताया गया है। जयंती एकादशी, कुछ स्थानों पर इसे जयंती भी कहा जाता है। डोल ग्यारस, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस दिन को डोल ग्यारस कहा जाता है और भगवान को डोल यानी झूले में बिठाकर यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कल परिवर्तनी एकादशी कब है। 3 सितंबर 2025 को परिवर्तनी एकादशी सुबह 3:52 से शुरू हो रही है और 4 सितंबर करीब सुबह 4:20 तक ये समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं पारण के समय का। पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:40 से है। क्योंकि उस दिन वामन द्वादशी है, वामन भगवान का जन्म माना जाता है, तो दोपहर 12 बजे के बाद ही पारण का नियम निभाते हैं। दोपहर 12 बजे तक हम व्रती ही रहते हैं। तो आप जो शुभ समय है पारण का वो 1:40 से लेकर 4:10 तक है। आप इसी बीच में पारण करें। चलिए अब बात करते हैं कि परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। मंदिर में स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इस तरह से संकल्प लेकर फूल और जल अक्षत हाथ में लेकर प्रभु के पास छोड़ दें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल, पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद दीपक जलाएं, धूप, चंदन, फूल अर्पित करें। कोशिश करें षोडशोपचार पूजा कर हो सके। अगर आप षोडशोपचार पूजा नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार पूजा जरूर से जरूर करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करने का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शंख और घंटी बजाकर आरती करें। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। यथासंभव नाम जाप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। पूरे दिन अगर आप निर्जल रह सकते हैं तो निर्जल उपवास करें अथवा फलाहार करके उपवास करें। कोशिश करिएगा कि आप व्रत कर सके, और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो चावल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें और सात्विक भोजन ही करें उस दिन। परिवर्तनी एकादशी की कथा जरूर सुने। कथा आपको हमारे इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप उससे सुन सकते हैं, अथवा आपके पास अगर पुस्तक है एकादशी का तो उससे भी आप कथा जरूर पढ़ें। परिवर्तनी एकादशी के दिन भजन कीर्तन अत्यंत शुभ माना जाता है। उस दिन रात्रि जागरण भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कोशिश करना कि अगर आप रात्रि जागरण करते हो तो बहुत अच्छा है, अथवा अगर आप जागरण नहीं कर पाते हो तो अपने पूजा स्थान पर 24 घंटे के लिए दीपक जला के जरूर रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक आहार से बचें। तुलसी का सेवन अवश्य करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार करें, लेकिन भगवान का स्मरण लगातार करते रहें। भगवान भाव के भूखे होते हैं, जितना हो सके नाम जाप करें। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में बस हम नाम जाप से ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, तो जितना हो सके नाम जाप करें और इस पावन दिन को सफल बनाएं। अच्छा, एकादशी के दिन कुछ जरूरी उपाय हैं जो आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। जैसे तुलसी जी में दीपक आप जरूर जलाएं, इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है।
पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी या पीले फल गरीबों को दान करें। इससे ग्रह शांत होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। उसके बाद गाय को आप हरा चारा ज़रूर खिलाएँ। इस दिन गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण भी होता है। गरीबों को भोजन कराएँ। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएँ। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा के समय शंख ध्वनि और दीपदान करना अति अनिवार्य है। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। विशेष रूप से माखन मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। यह भोग भक्त और भगवान के बीच स्नेह का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की महिमा, व्रत विधि और भोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल राधे श्याम दीवानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति से जुड़ी बातें आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी प्यारी जू की जय। राधे राधे।